ओ भैया, ओ भैया, बैठ जाइए। 1000 बार आपको बोलता हूँ बैठ जाइए, आप खड़े हो, पता नहीं आपको कौन सा लड्डू पेड़ा मिले। स्टक, प्लीज डोंट स्टक द गैलरी। गुरुजी कष्ट है शरीर में, कष्ट लेकर आए हो। कष्ट है शरीर में। और क्या कष्ट है? कुछ बोलना है। महामृत्युंजय की नगरी में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। आपके साथ अनिल सर। बात करेंगे दरबार की। जिस तरह से दरबार लगाया गया है, पर्ची काटी गई है, आपको साफ दिख रहा है कि हमारे सामने पेमा साईं है। पेमा साईं मतंगी माँ के दरबार लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, लोगों ने अपनी दुख चिंता जिस तरह से उनको बताने की कोशिश भी करी है, लेकिन वो कहे कि रुक जाओ, मैं आपके मन की और आपके दुख की पूरी जानकारी हमारे पास है। जिस तरह से पर्चा काटा गया है, पर्चे में उनकी एक एक समस्या लिखी गई है। ये वही पेमा साईं हैं जो एक तरह का दरबार रीवा में पहली बार लगाया है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, यहाँ तक कि गुजरात से लोग आए हुए हैं, यहाँ तक कि महाराष्ट्र से लोग आए हुए हैं। सभी लोग यहाँ पे सिर्फ इनके दरबार में अपनी हाजिरी लगाने के लिए आए हुए हैं। हाजिरी इस तरह से कहा जा सकता है कि साफ तौर पे देखा जा सकता है कि यहाँ पे किसी को प्रेत लगा हुआ, भूत लगा हुआ इस दरबार में जैसे ही बाबा के दरबार के पास पहुँचेंगे तो उसी तरह से आपको ऑटोमेटिक वो जो आपको छुआ है या किस तरह से आपको बीमारी है वो सब उनके पास आ जाएगी। लेकिन एक ताज्जुब वाली बात ये सामने ज़रूर लग रही है कि आप बिना कहे पर्ची में आपका नाम, आपका दुख और आपके दुख का हरण करने के लिए सब पूरा बताएंगे। इसी बीच में हमारे साथ बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? अशोक नाम है, अशोक सिंह। कहाँ से आए हुए हैं? हम भिंड से आए हुए हैं। तो जिला दरबार में कितने साल से जुड़े हुए हैं आप? हम तो अभी से ऐसों ही आए, अभी जुड़े, नए जुड़े हैं। क्या आपका परिचय में नाम आया? अभी पर्चे में नाम अभी नहीं आया है। क्या बोला गुरुजी को कुछ? गुरुजी ने बोला है कि अभी तो इंदौर में जाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, नंबर आया नहीं अभी। हाजिरी लगा दी है? हाजिरी लगा। देखा आपने कि हाजिरी लग गई है। अब ये जितने भी लोगों का नंबर नहीं आया है उनको अलग जगह बुलाया जाएगा, जहाँ से इंदौर, सीधी, सिंगरौली, जहाँ जहाँ इनका दरबार लगेगा वहाँ ये जाएंगे। आइए हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पर्चे में लोग पीड़ित थे, उस पर्चे में कितना इनको सच्चाई दिखी और किस तरह से। आइए हमारे साथ। मतंगी दरबार लगा हुआ है सिंधी भवन में। सिंधी भवन में 2 दिन का दिवसीय लगाया था पेमा साईं ने, लेकिन 2 दिन रीवा के लिए बहुत कम समय दिया था पेमा साईं ने। कुछ भक्त तो ऐसे हैं कि जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपने बारी का इंतज़ार अभी भी कर रहे हैं। किस तरह से इंतज़ार कर रहे हैं और कहाँ से आए हैं, जो पूरी जानकारी लेते हैं। कहाँ से आई हैं आप? रीवा के हम लोग। तो पर्चा कल भी 23 तारीख थी, आज भी 23 तारीख। तो बाबा जी ने बोला आज टाइम नहीं है, वो हाजिरी लगाएंगे तो आज गुरुजी ने बोला तो आज टाइम नहीं, कल आना। तो आज आए हैं। ये लोग कटनी से आए हैं, बाहर से। तो आज भी नहीं हुआ? अभी भी नहीं हुआ है। तो जी लगनी चाहिए ना। हाँ नहीं, बस आज हमें तो आज ही चाहिए ना अर्जी हमारी। हमारे साथ हैं आयोजक। जिस तरह से इन्होंने काम किया है, पहला दरबार लगाया है रीवा में पीताम्बरी माता का। पेमा साईं आए हैं, इन्हीं से पूछते हैं भैया 2 दिन के दिवसीय लगाया है, लोग अभी भी नाराज़ हैं कि ज़्यादा दिन होना चाहिए, क्यों नहीं ज़्यादा दिन का टाइम लगेगा? भाई सबके काम होना चाहिए, क्योंकि जो आशाएं लेके आए हैं उनका काम हो रहा है, और जो अभी लोग हैं उनका निवारण अभी हो रहा है समय समय से। तो लोगों का एक और भी कहना है कि भैया टाइम बढ़ा दीजिए, तो क्या गुरुजी से बात करके टाइम बढ़ाएंगे? गुरुजी से बढ़ाने की बात है,
लेकिन यहाँ सिंधु भवन में कल झूलेलाल चालीसा के उत्सव में कार्यक्रम है, इसलिए हमको नहीं मिला, 2 दिन का मिला रहा, क्योंकि आगे पहले जानकारी होती तो हम पहले ले लेते थे। इसलिए कल हमारा गुरुजी लगता है जाएंगे, अभी हमको फुल जानकारी नहीं है। तो इस तरह के जो प्रोग्राम करना चाहेंगे, क्या आगे भी और प्रोग्राम करवाना चाहेंगे पेमा साईं, क्योंकि मतंगी के दरबार लगा हुआ है, यहाँ पे दुख का बहुत संसार है, लेकिन दुख हरण कर रहे हैं अपने पर्चे के द्वारा। तो किस तरह से मतलब आप मानते हैं कि पर्चा को सच्चाई लेके आए हैं सबको? ये देख सकते हैं कि पूरे लोग लगे हुए हैं, लेकिन इनकी मनोकामना यही है कि एक बार फिर से ऐसा दरबार लगे। लगना चाहिए बिल्कुल दरबार, क्योंकि कष्ट निवारण है बिल्कुल मातंगी माता का ये दरबार से पेमा साईं जी का। और हम धन्यवाद हैं दीपक पांडे जी का, उन्होंने आयोजन करवाया है। ये थे हमारे यहाँ के, हमारे साथ और भी हैं पेमा साईं से जुड़े हुए हैं। ये पूरा काम साईं बाबा का देखते हैं, पेमा साईं का। क्या नाम है आपका और किस तरह से लोग अभी भी नाराज़ हो रहे हैं कि भाई समय और होना चाहिए था हमें? एक्चुअली 2 दिन ऑलरेडी मिल चुका है, 2 दिन ऑलरेडी मिल चुका है और पब्लिक बहुत ज़्यादा और आगे के भी स्केड्यूल्स हैं, जैसे इंदौर में है, उज्जैन में है, आगरा में है और कलकत्ता में है, मुंबई नासिक में है, तो सब जगह तो सबको कवर करना है, तो 10 समय नहीं मिल पाता। इसीलिए अभी भी हमारे साथ कुछ भक्त बैठे हुए हैं, कहना चाहते हैं आपसे, आपके माध्यम से कि गुरुजी को 2-4 दिन और रीवा में रुकवा सकते थे, तो क्या इस तरह के संभव हो सकता है? नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत में बहुत सारे और राज्य वहाँ और दुखिया हैं, तो सबका गुरुजी उनकी ये मंशा है कि हर जगह जाके हर दुखियारों को वो कवर करे। और यहाँ पे जिनका पर्चा नहीं बना है वो इंदौर में भी जाके अपना पर्चा बनवा सकते हैं और अपना दुख को और तंत्रकाट करवा सकते हैं। इसके बाद इंदौर का है कार्यक्रम, कितने दिन का इंदौर का कार्यक्रम है, हमारे दर्शक जानना चाहिए। इंदौर का भी 2 दिन का तय हुआ है और अगर सपोज़ वहाँ ज़्यादा रश होगा, क्योंकि वो बड़ी सिटी है, तो शायद 3 दिन हो सकता है। तो कौन कौन सी डेट है और कहाँ पे है, पूरा पता बताएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि वो भी जानना चाहेंगे। तो ये अभी फाइनल डेट तो आई नहीं है, मगर गुरुजी का कहना है कि 28-29 ये 2 डेट अभी फाइनल है, मगर पूरी तरह से फाइनल नहीं है। वो गुरुदेव लास्ट मोमेंट पे इसका डिक्लेरेशन करेंगे। पता अभी गुरुदेव अभी दिए नहीं है, जब 1-2 दिन पहले इंस्टाग्राम में गुरुदेव आके पता बता देंगे। ये थे हमारे साथ गुरुजी के भक्त, जिन्होंने पूरी सेवा देखते हैं, पूरी सेवा काम करते हैं। इन्होंने कहा कि इसके बाद इंदौर में लगेगा, लेकिन पेमा साईं का जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसमें आप पूरा पता और पूरी जानकारी लेके आ सकते हैं। संभावना लगाई जा रही है कि इसी महीने के 28 या 29 तारीख को लगा सकते हैं। हम मृत्युंजय की नगरी में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हमारे साथ बैठे थे पेमा साईं के बारे में मैंने दिखाया, दरबार लगाया हुआ। ऐसा ही एक साईं हमारे भी बीच बैठे हुए हैं, सिंधी समाज में ये कीर्तन वगैरह करते हैं, अपनी प्रवचन देते हैं। आइए इन्हीं से पूछते हैं कि किस तरह से प्रवचन के माध्यम से ये एक तरह से लोगों को हर चीज़ से छुड़ाते हैं, जैसे कि नशा मुक्ति और भी कुछ कमियां होती समाजों में, उन समाजों में वो करते हैं। लेकिन एक कार्यक्रम हमारे यहाँ रीवा में सबसे बड़ा कार्यक्रम रहा दरबार का, पितंगी दरबार को लेके कुछ जानकारियाँ लेते हैं साईं से। साईं बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बात करेंगे पेमा साईं से, क्योंकि पहला दरबार लगा हुआ, किस तरह से दरबार था और किस तरह से आप लोगों ने आयोजन किया? देखिए, ये इस तरह का आयोजन सचमुच में रीवा में पहली बार है। और जब यहाँ दरबार लगा तो देखने को मिला कि संसार में कितना दुख है, तकलीफ़ है, कष्ट है, लोग बहुत भटक रहे हैं। और इस दरबार में बहुत दूर दूर से भक्त आए हैं, बहुत दूर दूर से भक्त आए हैं। और जिनको यहाँ पर मातंगी दरबार में एक बहुत बड़ी विशेषता है कि आपका पर्चा भी बना, उसके बाद उसका निवारण क्या है वो भी बताया गया, और उस निवारण से संबंधित अगर कोई सामग्री है वो भी आपको यहाँ से पूरा निःशुल्क है हर प्रकार से। और सिंधी समाज ने इस कार्यक्रम में आगे बढ़कर ये जो सिंधु भवन इतना बड़ा हाल और इतना भव्य हाल है वो भी यहाँ की सेवा में दिया है। और पूज्य महाराज श्री भी यहाँ पर विश्राम करते हैं और पूरी व्यवस्था भी यहाँ पे आने वालों के लिए जैसे भोजन आदि की व्यवस्था भी की गई है। तो कहने का मतलब ये है कि इस आयोजनों के माध्यम से एक तो
सनातन धर्म के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है, क्योंकि जब किसी के जीवन में कोई दुख कोई तकलीफ आता है तो वो कहीं भी भागता है। तो ऐसे में क्या होता है, हमारे सनातन धर्मियों को और कई जगहों से आकर्षण मिलता है कि यहाँ चले जाएं तो ये हो जाएगा, यहाँ फिर वो कहीं भी भटकते रहते हैं। लेकिन जो सनातनी है उसको यहाँ आज इस मंच से पता चला कि हमारे सनातन धर्म में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अगर आपके जीवन में दुख आया तो आपके दुख का निवारण भी हमारे पास सबसे पहले था और है, और आपका निवारण होगा। सिर्फ आप अपने धर्म में प्रतिष्ठित रहें और जो यहाँ से बताया गया उसका फॉलो करेंगे और उसमें चलेंगे तो उनको हमने देखा यहाँ की बहुत सारे लोग यहाँ से प्रसन्न होके गए हैं, संतुष्ट होके गए हैं। और जितने लोगों के जीवन में तंत्र मंत्र की कई बाधाएं थे, सब लोगों का तंत्र काट हुआ है। और अब भगवान से ये प्रार्थना है कि जिनको यहाँ से समाधान मिला है आगे भी जीवन में परमात्मा करे उनके जीवन में हरदम समाधान रहे और उनका जीवन के जो कष्ट हैं, दुख हैं, पीड़ाएं हैं और राह के रोड़े हैं सब समाप्त हो और सबका जीवन मंगलमय हो। ऐसी यहाँ से शुभकामना हम करते हैं। जैसा देखने को आया है कि आप भी प्रवचन करते हैं, आप भी लोगों को एक राह दिखाते हैं, तो इस राह से लेके उस राह तक का सफ़र कैसा रहा आपके जीवन में? देखिए, जो हम प्रवचन के माध्यम से करते हैं तो वो एक तरह से वो आत्मा की खुराक है, वो आत्मा की खुराक है। लेकिन जब शरीर में कोई कष्ट है, कोई तकलीफ़ है तो जो हमारे ऊपर किसी प्रकार की बाधा हुई है, जो किसी की छाया पड़ गई, कुछ भी अनेक प्रकार की बातें हैं समाज। तो आज हमारे यहाँ प्रेमा साईं जी आए हैं, उन्होंने 2 दिन के शिविर में उन सभी को कष्ट की तक दूर किया है और सारे लोगों को फिर से सनातन में। और जब आदमी क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ एक कहावत है, ऋषि मुनियों ने कहा, पहला सुख निरोगी काया। आपकी अगर काया निरोगी है ना तो आप धर्म भी कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं, सेवा भी कर सकते हैं। लेकिन जिसका शरीर ठीक नहीं है, कहीं किसी भी प्रकार के तंत्र या किसी प्रकार की बाधाओं से घिरा हुआ है, तो न उससे आप सेवा की अपेक्षा कर सकते हैं, न वो परमात्मा के नाम में उसका मन लगेगा और न ही किसी प्रकार में कहीं पर भी वो आगे बढ़ पाएगा। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि अब सबसे पहले अपनी काया की निरोगी करो और उसके बाद तो फिर आप सेवा में लगो, सिमरन में लगो और उस प्रकार से अध्यात्म से जुड़ो। तो ये दोनों एक दूसरे को परस्पर हैं, सिक्के के 2 पहलू हैं। तो इस तरह आज एक मतलब यहाँ पर भी सनातन धर्म का ही मतलब एक जीवन को संदेश मिला कि हम अगर धर्म में अपने सनातन धर्म में प्रतिष्ठित रहेंगे तो किसी की कोई वो नहीं है कि भाई हमारे बाल भी भागा कर सके। और इसी तरह जब आदमी की काया अच्छी है, निरोगी है, सब दुख तकलीफ से दूर है और फिर परमात्मा के नाम से जुड़ा, कहीं सेवा की, सिमरन किया, तो ये इस लोक का भी, मृत्यु लोक का भी सफ़र अच्छा रहा और आगे का भी सफ़र उनका अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्होंने परमात्मा के नाम से सेवा भी की, उनका सिमरन भी किया। ये थे हमारे बीच साईं। साईं एक कथावाचक हैं और साथ में पेमा साईं जो बताया गया था कि आपके कष्ट को दूर करने के लिए यहाँ पे एक दरबार लगा है। दरबार में पतंगी देवी माता का दरबार लगा हुआ था। इसमें पेमा साईं ने लोगों को कष्ट दूर करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन समय ना होने के कारण वो अब इंदौर जाएंगे। लेकिन साईं ने सबसे पहले ये बोला है कि दुख के 2 पहलू होते हैं, एक जो बिल्कुल स्वच्छ रहता है, साफ रहता है, सुथरा रहता है, तो उसके लिए पहले आप आइए, पेमा साईं से मिलिए, फिर आत्मा को शुद्धि के लिए साईं से मिलिए, क्योंकि कथा वाचक ही आपके जीवन को बदल देगा। ये आए हैं अपने दरबार में, अपनी मर्जी से आए हैं और इनके दुख अपने आप पेमा साईं के पास पहुंच जाती है। क्या नाम है आपका और कहाँ से आई हैं? इनकी जसवानी बिशनपुर पाली से आए हैं। दरबार में आप मिली पेमा साईं? अभी नहीं मिली, अभी नहीं। क्या कारण था कि नहीं मिल पाई अभी तक? भीड़ बहुत थी और हम लोग बिना मिले जाएंगे ही नहीं। हमको भरोसा है हमारा समाधान यही होगा। तो किस तरह से जुड़े पेमा साईं से? जो देखने में सुनने वाली बात है कि और भी बाबा हैं, तो ऐसा पेमा साईं के ऊपर क्यों? मैं तो कल से आई तो मैंने जो बात नोटिस की, मेरे बगल में एक लेडीज़ बैठी थी, उसकी समस्या मुझे पता था, उन्होंने बता दिया, तो मैं पूर्णतः ही विश्वास है कि वो हमारा भी समस्या का समाधान करेंगे।
तो मैंने अपनी फैमिली को भी बुला लिया। क्या लगा यहाँ पे आके, जिस तरह से दरबार पहली बार रीवा में हमारे दरबार देखने को मिला? आपने यूट्यूब में देखा होगा और बाबाओं को देखा होगा, तो क्या पेमा साईं पे इस तरह से भरोसा किस तरह से आ गया? ये एक सवाल जरूर हमारे दर्शक जानना चाहिए। क्या है ना, जो मेरे बगल में बैठी थी उनकी समस्या मुझे पता था, और वो तो उनको जानते नहीं थे, जाहिर सी बात है। और उनकी ये तो बता चुकी हैं। हाँ, तो उनको जब मैंने देखा कि उसकी हर बात उनको बताई जा रही है, उनकी प्रॉब्लम समस्या खुद साईं जी ने बताई, तो मुझे कैसे विश्वास नहीं होगा, आप बताइए। हमारे साथ और भी दर्शक हैं और पेमा साईं पे बहुत भरोसा है आपको। ये लग रहा कि छोटी सी बच्ची को आप लेके आई हैं, पूरा परिवार लेके आई हैं, तो साईं बाबा मतलब पेमा साईं पे किस तरह से आपने अभी तक अर्जी लगाई और क्या कर निकला अभी तक? मैं तो अभी मिलने अभी आए हैं, बस हम ऐसे ही दर्शन करने हैं उनसे। तो दरबार में अभी पर्ची वगैरह नाम नहीं है? पर्ची का नाम वगैरह नहीं लगवाए, बस हम ऐसे ही दर्शन करने हैं। तो किस तरह से आपको पता चला कि पेमा साईं हमारे रीवा में आए? मेरे पापा जी ने ही तो प्रचार करवाए मेरे पापा जी ने ही तो प्रचार करवाए। तो मतलब कहने का है कि यहाँ पे कोई भेद नहीं होता है, यहाँ पापा आयोजक रहे लेकिन आपको ही लाइन लग के दर्शन करना पड़ा। ये सच बात है कि झूठ? अब ये तो सच बात है। आपने देखा जो आयोजक हैं उनकी भी बच्ची हमारे साथ बैठी है, ना इसमें हम काट करेंगे ना इसमें हम छाट करेंगे, लेकिन साफ बताते हैं कि कुछ ऐसे बाबा हैं जो पीछे का दरवाज़ा खोल देते हैं, लेकिन इनको आगे का दरवाज़ा भी मिला, लेकिन ये अभी दर्शन नहीं कर पाई है। इसी बीच में हमारे साथ एक और आयोजक भी बैठे हुए हैं, पेमा साईं से बहुत जुड़े हुए हैं। इन्होंने ही सिंधी भवन में कार्यक्रम किया, और किस तरह से है, क्या नाम है आपका और किस तरह से आपने प्रोग्राम बनाया यहाँ पे? गुलाब साहनी मेरा नाम है। 20 तारीख को गुरुजी की अचानक फ़ोन आई, हमारे जो मित्र हैं दीपक पांडे जी, उनके शिष्य हैं 4 सालों से, कि मैं एमपी से क्रॉस कर रहा हूँ। तो दीपक पांडे जी ने उनको कहा कि कटनी में मैं आपके दर्शन के लिए आऊँगा। तो गुरुजी ने कहा कि आप लोग क्यों परेशान होते हैं, मैं रीवा ही आ जाता हूँ और भक्तों के कल्याण के लिए एक दरबार ही लगा देते हैं। तो 20 तारीख को रात को ये कार्यक्रम रचा गया और 2 दिन के अंदर तैयारी की गई। 23 तारीख को ये कार्यक्रम निःशुल्क दरबार लगाया गया भक्तों के कष्टों के निवारण के लिए। और आप देख रहे हैं पूरे भारत से हर प्रकार से सताए हुए लोग, किसी को पारिवारिक कष्ट है, किसी को शारीरिक कष्ट है, किसी को प्रेत बाधा है, किसी के आर्थिक समस्याएं हैं, उनका समाधान यहाँ पर हो रहा है। और कोई ढोंग, कोई दिखावटी, कुछ मीडिया ने खुद ट्रायल लिया, लाइव चलाया गया, देखा कि आपने, कोई ढोंग नहीं है। और गुरुजी का तो ये कहना है कि एक्सरे भी मैं ही करूँगा और डॉक्टर भी मैं ही, दवाई भी मैं ही दूँगा। यानी लोग नकारात्मक शक्तियाँ तो कई जगह होती हैं, लोग आपका नकारात्मक तो कर देंगे, पर वही व्यक्ति आपका फिर सही नहीं कर पाता है, नकारात्मक सकारात्मक नहीं कर पाता है। लेकिन गुरुजी के पास माता जी की कृपा है कि वो सकारात्मक तरीके से आपकी सारी समस्याएं दूर करते हैं और बहुत जल्दी दूर करते हैं। जन कल्याण के लिए गुरुजी ने ये मार्ग खोजा है, भक्तों के कल्याण के लिए। बड़ी कृपा है गुरुजी की रीवा की जनता पर कि उनकी असीम कृपा हुई हम सभी के ऊपर। और मैं खुद अभी तक मंच तक अपना पर्चा बनवाने के लिए नहीं जा पाया हूँ, परिवार भी मेरा 2 दिन से इंतजार में है। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब गुरुजी आज्ञा देंगे तो हम लोग जाएंगे, पहले भक्तों का कल्याण हो। तो कहने का मतलब ये है कि रीवा में लोगों का अभी भी कहना है कि पेमा साईं को अभी भी रोक के रखें, क्योंकि बहुत लोग अभी मिल नहीं पाए हैं। तो क्या किस तरह से आप प्रोग्राम बनाएंगे? और ये गुरुजी ने खुद मंच से कहा था कि रीवा की जनता का अपार प्रेम और उनके कष्टों को देखकर मुझे लग रहा है कि कार्यक्रम को 2 दिन और आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ये हॉल बुक था 2 दिन के लिए अन्य कार्यक्रमों के लिए, फिर सामंजस्य बैठाया गया, लेकिन गुरुजी का फिर आगे के कार्यक्रम के लिए उनका आज उन्होंने अपने कहीं सहमति दे दी, इसीलिए फिर आगे के कार्यक्रम की सहमति नहीं बन पाई। लेकिन फिर कभी इसके बाद इंदौर है और कई जगह गुरुजी का कार्यक्रम होगा। उनका पेज इंस्टाग्राम में उनका पेज है अघोर मार्ग 2021 2021, आप लाइक कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम का भी उसमें लाइव दिखा रहा है और जहाँ भी उनके कार्यक्रम होते हैं उसमें लाइव रहता है, कहाँ कार्यक्रम होने हैं वो सारी जानकारी गुरुजी खुद देते हैं। ये थे हमारे साथ पेमा साईं के आयोजक, हमारे साथ बच्ची भी है। बच्ची से भी पूछते हैं कि किस तरह से, कहाँ से आई हैं बेटा? सतना से। तो पेमा साईं से मुलाकात हुई? नहीं, अभी तो नहीं हुई है। क्या कारण थे कि नहीं हो पाई? वो मतलब बहुत भीड़ थी और उनके मतलब हम लोग वो नहीं करवा पाए थे, नंबर नहीं लग पाया। तो गलती आपकी है कि नंबर की? हमारी कि हम देर से आए थे। ये थी हमारे साथ
पेमा साईं के भक्त और भी लोगों से हम पूछते हैं कि किस तरह से पेमा साईं पे भरोसा दिखाया, क्योंकि आज के समय पे बाबा पे भरोसा करना बड़ा मुश्किल होता है। पेमा साईं पे किस तरह से भरोसा किया, ये आप जानना चाहेंगे। हम लोग दर्शन करने आए बाबा जी। तो पर्ची वगैरह कटवाई क्या आपने? कारण क्यों जी? पर्ची क्यों नहीं कटवाई? क्या हम लोग आशीर्वाद लेने आए हैं। तो क्या आप में दुख नहीं है? दुख नहीं, आशीर्वाद लेने आए हैं ना। दुख काय के लिए ले आए बाबा जी के पास। हमारे साथ और लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? सीता मंगतानी, मैं कटनी से आई हूँ। कटनी से। तो किस तरह से पेमा साईं से जुड़े? ऐसे ही मैं दर्शन के लिए आई, सुना तो आ गई दर्शन के लिए। दर्शन तो कर पर्ची वगैरह कटवाने नहीं? कटवाई है पर्ची? कटवाई हो? नहीं कटवाई, नहीं कटवाई। कुछ भक्त ऐसे भी दिखे हैं जो सिर्फ पेमा साईं का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना दर्शन करके ही चले गए, क्योंकि भीड़ इतनी थी कि लोग समझ नहीं पाए, ना आयोजक समझ पाए कि भाई इतनी भीड़ हो पाएगी। क्योंकि रीवा शहर में पहली बार ऐसा दरबार लगाया गया था जो आपके दुख को हरण कर देता। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग हैं जो हरण किए हैं, लेकिन ऐसे ही पेमा साईं ने दरबार लगाया। आपके सामने मैंने बताया था कि और भी दर्शक हैं। क्या नाम है आपका? कमल कुमार। कहाँ से आए हैं? सिंहपुर पाली। तो बाबा से दर्शन हुए? हाँ, दर्शन तो हो गए। मुलाकात अभी नहीं हुई है, मेरा नंबर नहीं आया है अभी। क्या कारण के नंबर नहीं आ पाए? नंबर बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, हम यहाँ पहुँचने में थोड़ा लेट हो गए थे, इस वजह से मेरा नंबर अभी तक नहीं आया है। तो इस तरह से आप 2 दिन से आए हुए हैं, आयोजक से नहीं आपने बोला कि भाई मुझे और टाइम पेमा साईं का लेना चाहिए था आपको? मैंने उनसे कहा है, वो कह रहे हैं कि रुकिए, अभी आपका नंबर लग जाएगा, आ जाएगा। हम अभी वेट कर रहे हैं उसी से। आप कहाँ से आई हैं? बिस्तिकपुर पाली से। बिस्तिकपुर पाली से। हस्बैंड वाइफ। जिस तरह से आपने देखा, क्या नाम है आपका? दीपक। कहाँ से आए हैं आप? सिंहपुर पाली। तो साईं बाबा से कैसे जुड़े पेमा साईं से? मेरे मालिक है, इनको लेके आया था, गाड़ी ड्राइवर नहीं आया। देखा आपने, किसी न किसी बहाने से पेमा साईं ने इनको बुलाया है, चाहे वो गाड़ी लेके आए हों, चाहे वो पति पत्नी आए हों। लेकिन एक मज़े की बात यह है कि कुछ लोग सिर्फ दर्शन करने के लिए आए हैं। इस दर्शन करने इसलिए आए हैं कि उनको कोई दुख नहीं है, सिर्फ पेमा साईं से जुड़े हुए लोग यहाँ पे नहीं और दूर दूर से लोग आए हुए हैं। आयोजक से सिर्फ यही कह रहे हैं कि मुझे कुछ समय और दिया जाए, क्योंकि हमारी भी पर्ची बन जाती। लेकिन आयोजक के पास एक समस्या ज़रूर है, क्योंकि इन्होंने 2 दिन का ही ये सिंधी भवन लिया था, इस कारण क्योंकि 25 तारीख को कार्यक्रम भी है सिंधी समाज का, इस कारण सिर्फ इनको 2 दिन का मौका मिल पाया है। लेकिन निराश ना हो, आयोजक ने साफ बोला कि निराश ना हो, इसके बाद हम ज़रूर पेमा साईं से बात करके यहाँ फिर दरबार लगाएंगे, फिर उसी तरह से आपके परेशानियों का हरण करेंगे। रीवा से अनिल शर्मा।